एक बात कहूं, मैंने इन कई मामलों की निगरानी की है। मैंने इसी तरह बलात्कार की शिकार कई लड़कियों से बात की है। ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ। ऐसे कई और मामले सामने आ रहे हैं। असल में यह इससे जुड़ा हुआ है। मैं यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी करता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं। जब अभिनेत्री पर हमले के मामले में फैसला सुनाया गया, 20 साल, मुझे लगा कि यह सबसे क्रूर बात थी। बेहद निराशाजनक। इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित न्यूनतम 28, न्यूनतम, उससे भी कम करके 20 साल, यही दिया गया है। भारत के इतिहास में पहली बार सामूहिक बलात्कार करने वाले क्रूर आरोपियों को दिया गया यह फैसला कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद इन आरोपियों में से कई लोगों को जमानत मिल गई। कई लोगों ने कई बार बाहर के लोगों और कई पत्रकारों से भी बात की है। उसके पहले आरोपी और कुछ अन्य आरोपियों को कोई समस्या नहीं है। उनका कहना है कि यह बहुत साधारण बात है, यह हमेशा होता रहता है। यह घटना केरल में हुई थी। खुद पिनाराई विजयन भी सोचिए, यह तो कूड़े में फेंकने लायक, रद्दी करने लायक मामला है। इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं किसी व्यक्ति या जज के बारे में नहीं कह रहा हूं। यह उस न्यायिक फैसले के खिलाफ कहा जा रहा है। यह कहने का अधिकार और स्वतंत्रता मुझे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान ने दिया है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह दिलीप का केस भी फिर से खोलना चाहिए। सिर्फ फिर से खोलना ही काफी नहीं है। इस फैसले को सुनने के बाद मुझे कुछ बातें लेकर संदेह हुआ है। क्या इसे फिर से खोलना चाहिए? इस मामले को हाईकोर्ट में सबसे अच्छे तरीके से बहस करनी चाहिए। इतना क्रूर सच करने के बाद भी इसके पीछे कौन है, यह पता नहीं है। उन पर किसी भी तरह का शक या आरोप नहीं है। उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया।